हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। बाबा, वीरभद्रप्पा, गौरी और चेतन वसप्पा का फिर क्या हुआ? इस जन्म में भी दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। गौरी की शादी किसी दूसरे से हो गई। इस विचार से दुखी होकर वीरभद्रप्पा ने गांव छोड़कर जाने का निर्णय ले लिया। ये क्या है बेटे? मैं गांव छोड़कर जा रहा हूं, इसलिए आपका आज तक का मकान का किराया और घर की चाबी है। लेकिन अचानक ये कैसे सोच लिया तुमने? बताओगे नहीं? गौरी की किसी दूसरे के साथ शादी मैं देख नहीं सकूंगा, क्योंकि मैं गौरी से प्यार करता हूं। किताब में एक अध्याय खत्म होते ही हम दूसरे अध्याय पर चले जाते हैं। वैसे ही मित्रता और शत्रुता का है। उस जन्म में इंसान ने शत्रुता का अध्याय खत्म नहीं किया, शत्रु को मित्र नहीं बनाया, तो दूसरे अध्याय में यानी दूसरे जन्म में भी शत्रुता निभानी पड़ती है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि इंसान जब पैदा होता है तब वो अकेला होता है, और जब वो दुनिया छोड़कर जाता है तब वो अकेला नहीं होता, उसके साथ साथ सिर्फ उसके विकार होते हैं जो अगले जन्म में भी उसका साथ देते हैं। काफी देर हो गई, कब आएंगे साईं बाबा? कहानी इतनी दिलचस्प है कि मैं अपना घर का काम पूरा करके सीधी यहाँ आ गई। पुनर्जन्म की बातें बड़ी रोमांचक होती हैं नूरबाई। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण ने अपने पूर्व जन्म में किसी के 2000 रुपए नहीं लौटाए थे। उसके पूर्व जन्म के कर्म इस जन्म में भी उसका साथ दे रहे थे। उन कर्मों के कारण नारायण परेशान होता था। पाप उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, उसे कर्म फल भुगतना पड़ रहा था। एक ही नारायण में दो नारायण जी रहे थे, एक पूर्व जन्म का, एक इस जन्म का। पूर्व जन्म का नारायण इस जन्म के नारायण को तकलीफ दे रहा था। इससे परेशान होकर नारायण दूसरों को तकलीफ दे रहा था। जब वो ईश्वरीय शक्ति की शरण में गया तब उसे पापों से मुक्ति मिली। ऐसे लोगों को तुरंत दूसरे लोग कहने लगते हैं कि इसे पिशाचों ने घेरा है। ये हमारे खुद के बुरे कर्म होते हैं जो हमें पिशाचों की तरह डराते रहते हैं। इसलिए फिर से कहता हूं कि अच्छे कर्म करो, करते रहो, लोगों की दुआएं लो, लेते रहो, कभी किसी की बद्दुआएं मत लो। बाबा, मैं द्वारकानाथ को बोलकर आऊं? बोलो हरि विठल, हरि विठल, ज्ञान देव, भोलेनाथ शिव शंकर की जय। बाबा, वीरभद्रप्पा, गौरी और चेतन वसप्पा का फिर क्या हुआ? इस जन्म में भी दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। गौरी की शादी किसी दूसरे से हो गई। इस विचार से दुखी होकर वीरभद्रप्पा ने गांव छोड़कर जाने का निर्णय ले लिया, और वो पुजारी के पास उनसे विदा लेने पहुंचा। अरे वीरभद्रप्पा, तुम इस समय? आओ आओ, बैठो।
ये क्या है बेटे? मैं गांव छोड़कर जा रहा हूं, इसलिए आपका आज तक का मकान का किराया और घर की चाबी है। लेकिन अचानक ये कैसे सोच लिया तुमने? बताओगे नहीं? गौरी की किसी दूसरे के साथ शादी मैं देख नहीं सकूंगा, क्योंकि मैं गौरी से प्यार करता हूं। वीरभद्रप्पा गौरी से प्यार करता है, ये जानकर पुजारी दुविधा में पड़ गया। ये बात उसके ध्यान में नहीं आई कि वीरभद्रप्पा ने बड़ा सोच समझकर ये चाल चली है। पुजारी और गौरी दोनों के सामने ये बात करके वीरभद्रप्पा ने चैतन वसप्पा को मात दे दी थी। पुजारी ने तुरंत चाबियां वीरभद्रप्पा को देते हुए कहा, देखो वीरभद्रप्पा, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। वैसे रात को तुम कहां जाओगे? ये लो घर की चाबी, और घर जाकर सो जाओ। सुबह बात करेंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ये लो। वीरभद्रप्पा ने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा था। वीरभद्रप्पा चाबियां लेकर चला गया। गौरी बेटी। जी पिताजी। तुमने सुना ना जो वीरभद्रप्पा ने कहा? क्या तुम्हें वीरभद्रप्पा पसंद है? बाबा, तो क्या गौरी और वीरभद्रप्पा की शादी हो गई? चेतन वसप्पा ने शादी पर ऐतराज नहीं किया देवा? किया ना ऐतराज, कैसे नहीं करता। जैसे गौरी और वीरभद्रप्पा का जन्म जन्म का नाता था, वैसे ही उसकी भी तो वीरभद्रप्पा से जन्म जन्म की दुश्मनी थी। श्यामा, जब हम जन्म लेते हैं तब अपने पूर्व जन्म के कर्म बंधनों के साथ जन्म लेते हैं। जो अपने पहले जन्म के कर्मों से हमने अपना प्रारब्ध बनाया होता है, उसी के अनुसार हमारा जन्म होता है। हम अपने साथ पूर्व जन्म की अमीरी गरीबी नहीं लाते, लाते हैं उस जन्म में मिली दुआएं या बद्दुआएं, लोगों के साथ किया हुआ प्यार या नफरत, उस जन्म की दोस्ती या दुश्मनी, आसक्ति या विरक्ति। हमारा हर जन्म एक किताब की तरह होता है। जैसे पढ़ते हुए एक एक पन्ना पलटते जाते हैं और अगले पन्ने पर जाते रहते हैं, वैसे ही इंसान एक एक जन्म लेते हुए अगले जन्म पर जाता रहता है। हर जन्म में वो कुछ अच्छा कुछ बुरा करता है और उसी हिसाब से उसका कर्म बंधन बनता जाता है और उसी हिसाब से उसे कर्म फल मिलता जाता है। हर जन्म में वो मित्र या शत्रु बनाता रहता है। किताब में एक अध्याय खत्म होते ही हम दूसरे अध्याय पर चले जाते हैं। वैसे ही मित्रता और शत्रुता का है। उस जन्म में इंसान ने शत्रुता का अध्याय खत्म नहीं किया, शत्रु को मित्र नहीं बनाया, तो दूसरे अध्याय में यानी दूसरे जन्म में भी शत्रुता निभानी पड़ती है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि इंसान जब पैदा होता है तब वो अकेला होता है, और जब वो दुनिया छोड़कर जाता है तब वो अकेला नहीं होता, उसके साथ साथ सिर्फ उसके विकार होते हैं जो अगले जन्म में भी उसका साथ देते हैं। इंसान जब जन्म लेता है वो निष्पाप होता है, परंतु वही निष्पाप जैसे बड़ा होता है तब कोई पापी हो जाता है और कोई पुण्यवान, कोई लोगों की भलाई करना चाहता है, कोई बुराई। ऐसा क्यों? इसलिए कि इसकी जड़ें पिछले जन्मों में होती हैं। उस जन्म के कर्म इस जन्म में भी इंसान पर असर करते रहते हैं। फिर चैतन वसप्पा अपने नए जन्म में वीरभद्रप्पा को
पहली बार देखते ही उससे नफरत करने लगता है, क्योंकि पिछले जन्म में वीरभद्रप्पा ने उसे तकलीफ दी थी, उसके साथ धोखा किया था, विश्वासघात किया था, उसके हक अधिकार छीन लिए थे। इसलिए जब पुजारी ने चैतन वसप्पा को मंदिर में कहा वो अपनी बेटी गौरी का विवाह वीरभद्रप्पा से करना चाहता है, तो चैतन वसप्पा बेचैन हो गया। लगता है आपने ठीक तरह से सोचा नहीं पुजारी जी। वीरभद्रप्पा जैसे लफंगे के साथ आप गौरी का विवाह कैसे कर सकते हैं? वो आवारा है, बदमाश है, पाप है उसके मन में। उसकी नजर गौरी पर नहीं, मंदिर के चढ़ावे पर है। भक्त जो पैसा भगवान को चढ़ाने आते हैं वो उनसे शादी करना चाहता है, गौरी से नहीं। चेतन वसप्पा, तुम जैसा समझते हो वीरभद्रप्पा वैसा नहीं है, अच्छा लड़का है। अगर आप वीरभद्रप्पा जैसे लड़के को अच्छा कहते हैं तो अच्छाई की तो व्याख्या ही बदल दी आपने। मेरी मानिए, गौरी का विवाह वीरभद्रप्पा से मत कीजिए। अब तो सब शिवजी पर निर्भर है, क्योंकि गौरी भी वीरभद्रप्पा से प्यार करती है। चेतन वसप्पा, हर हर महादेव। तुम यहाँ मंदिर में भक्तों के अर्पण किए हुए पैसे गिनने आया हूँ। मैं लफंगा हूँ, आवारा हूँ, बदमाश हूँ। मैं गौरी से नहीं, मंदिर के चढ़ावे से शादी करना चाहता हूँ। सुन लो चेतन वसप्पा, अगर तुम्हारी वजह से मैं अपने इरादों में कामयाब नहीं हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझसे और मेरी जिंदगी से दूर रहो। सदा सुखी रहो, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। विवाह हो गया, लेकिन चैतन वसप्पा और वीरभद्रप्पा के बीच की दुश्मनी खत्म होने की जगह और बढ़ गई। दिखाई नहीं दे रहा है? मैं मंदिर की सफाई कर रहा हूँ। हाँ, दिखाई दे रहा है, तुम मंदिर साफ कर रहे हो। पैसे कहाँ है? कौन से पैसे? जो भक्त जन भगवान को अर्पण करते हैं, जो चढ़ावे में चढ़ाते हैं। ये थाली जो खाली पड़ी है। थाली सुबह से ही खाली है। अगर भरी हुई देखना चाहते हो तो अपने जेब से पैसे निकालो और थाली भर दो। चेतन वसप्पा, मेरे नाम का जाप करना है तो मंदिर के बाहर जाकर करो। मंदिर में सिर्फ शिवजी के नाम का जाप होता है। मैं जानता हूँ तुम भगवान के पैसे चुराते हो। सबको अपने जैसा मत समझो वीरभद्रप्पा, चोर तुम हो, मैं नहीं। और वैसे भी मंदिर के पैसे से तुम्हें क्या लेना देना? चेतन वसप्पा, मैं मंदिर के पुजारी जी का दामाद हूँ। दामाद पुजारी जी के घर में, मंदिर में नहीं। मंदिर में आए हो तो शिव जी के दर्शन करो और जाओ। अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों से ना वीरभद्रप्पा मुक्त था, न चेतन वसप्पा। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका नहीं खोते थे। लेकिन संस्कार क्या है? संस्कार इंसान की प्रगति है, उन्नति है, इंसान के व्यवहार का आईना है। मतलब इंसान को जो सीख दी जाती है वही संस्कार है। जैसे बड़ों का, गुरु का, माता पिता का आदर करना, उनका सम्मान करना, उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये हमारे संस्कार हैं।
इंसान के व्यवहार से पता चल जाता है उसके संस्कारों का, उसकी संस्कृति का। जैसे भूखे प्यासे की भूख प्यास मिटाना, बेसहारों का सहारा बनना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, अंधे की लाठी बन जाना, जानवरों को भी प्यार देना, यह हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है। बच्चा जब पैदा होता है तब माँ बाप उस पर संस्कार करते हैं, फिर उसे शिक्षा देकर गुरुजी उस पर संस्कार करते हैं। वही बच्चा जब आदमी बनकर जिंदगी जीने लगता है तो उसके अपने अनुभव उस पर संस्कार करते हैं। संस्कार इंसान की, इंसानियत की बुनियाद हैं। संस्कार ही इंसान को परिवार के, समाज के, देश के योग्य बनाते हैं। जिस पर संस्कार नहीं होते वो इंसान होते हुए भी इंसान न होने के बराबर है। संस्कार ही दानवों को देवता बनाते हैं और संस्कार ही पत्थर की मूर्ति को भगवान बनाते हैं। इंसान के जीवन में यही संस्कार का सही महत्व है। वीरभद्रप्पा और चैतन वसप्पा पूर्व जन्म के संस्कारों में ही उलझे हुए थे। इसलिए देवा, ऐसा लग रहा है ढूंढू वेच्ची को नचा रहा है। नालायक, तू मुझे राक्षस कह रहा है? हैं? भाग इधर से, भाग इस नालायक। जीवा जी, इस ढोंडू को बाहर घसीट कर लाओ। रुको जीवा जी, ऐसा क्या हुआ है वैद्य जी जो आप लाठी लेके ढोंडू के पीछे पड़े? तू बीच में मत बोल सगुन। अरे इस नालायक में नहीं है कोई गुण, भाग इधर से। जब मामला घर के अंदर रहता ना वैद्य जी, तब वो आपका अपना होता है, परंतु अब ये मामला बाहर शिरडी में आ चुका है। अब ये आपका अपना नहीं रहा, समझे? अरे सकू भाई, तुमसे किसने कहा हमारे बीच में आने को? अपना मुंह बंद रख और निकल जा यहाँ से, समझी? जी, सकू भाई कहीं नहीं जाएगी। हिम्मत है तो मारो मुझे, शाबा गुरुजी भी है। अरे राम राम, जो अपने विद्यार्थी को आज तक संभाल नहीं सका वो संभालेगा तुझे। शेर बनता है उसको देख। अरे लेकिन ऐसा क्या किया है ढोंडू ने वैद्य जी? कुछ नहीं किया, मैंने अपने हाथों से 4 लोगों का खाना बनाया था। ये चाड़िया मोटू टोटू द्वारिकानाथ ने सारा खाना खा लिया, कुछ नहीं बचाया। क्या 4 आदमी का खाना अकेले ने खा लिया? मैंने सिर्फ इतना कहा, द्वारिकानाथ जी आप में संस्कार नहीं है, तो गुस्सा होकर लाठी लेकर मारने लगा। बाबा ये गलत है वैद्य जी। ए, तू चुप रह साईं। ए द्वारकानाथ, अब बाबा के खिलाफ अगर कुछ बोला ना तो मैं तुझे हमेशा के लिए चुप करा दूंगा, समझे? परंतु ढोंडू की समस्या का समाधान तो करना होगा। समाधान यही है कि द्वारिकानाथ जी अब अपने हाथ से खाना बनाएं और सबको खिलाएं। नहीं नहीं, इससे अच्छा तो ये होगा कि जिसने 4 लोग का खाना खाया उसे 4 दिन खाना ही नहीं दिया जाए। यही ठीक रहेगा। द्वारिकानाथ, तुम्हें संस्कारों की दीक्षा लेने के लिए साईं बाबा की शरण में जाना चाहिए, समझे? श्री द्वारिकानाथ जी, हमारे घर पर कोई अतिथि आता है तो हम स्वयं भूखे प्यासे रहकर अतिथि को भर पेट खिलाते हैं। यह हमारी संस्कृति है, अतिथि धर्म है। जब हम खाना बनाते हैं तो एक हिस्सा चिड़ियों के लिए, एक हिस्सा जानवरों के लिए, एक हिस्सा अचानक आए हुए अतिथि या फिर भूखे प्यासे के लिए रखते हैं। हम घर आए हुए अतिथि को ना भूखा प्यासा जाने देते हैं, ना ही खाली हाथ। इस बात का ध्यान रखते हैं क्योंकि अतिथि देवो भव। और ये द्वारकानाथ जी अपने घर के लोगों को भूखा प्यासा खाली पेट रखकर खुद अपना पेट भर लिया। सचमुच राक्षस हैं आप। ए हैदराबादी, लो खाओ तुम।
बेटी आप भी भूखे हैं, आधा आप भी खा लीजिए, खा लीजिए ना बेटी। चलिए बेटी, अरे चलिए बाबा बेटी बेटी रुकिए। इसे ही ऋणानुबंध कहते हैं श्यामा। पूर्वजन्म के संबंध। वैद्य जी और धोंडू एक दूसरे से झगड़ते हैं, एक दूसरे पर नाराज होते हैं, एक दूसरे पर गुस्सा करते हैं, परंतु एक दूसरे के लिए जीते हैं। सब कुछ भूलकर एक दूसरे के सहारे जीते हैं। इसे ही ऋणानुबंध कहते हैं। सबका मालिक